गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम इंडिया ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 6 का इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और ये आपका इंग्लिश का बुक है। सो हम इसका फर्स्ट लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट लेसन इंग्लिश में है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इज़ अ पोएम। इट इज़ रिटन बाय एबी फारवेल ब्राउन एंड ही वाज एन अमेरिकन ऑथर who lived from 1871 to 1927. In this poem, Brown shares that even things in nature can be a children's friend. और इस पोएम में जो ब्राउन है उन्होंने क्या बताया है कि इवन नेचर कैन बी अ चिल्ड्रंस फ्रेंड। जो प्रकृति है वो भी बच्चों की दोस्त हो सकती है। गिविंग देम कम्फर्ट व्हेन एवर दे आर वरीड और इन फियर। और उन्हें कंफर्ट दे सकती है, मतलब उन्हें आराम दे सकती है कब, जब वो डरे हुए हों या परेशान हों। सो लेट स्टार्ट विथ पोएम। हाउ गुड टू ले अ लिटिल वाइल एंड लुक अप थ्रू द ट्री। द स्काई इज़ लाइक अ काइंड बिग स्माइल बेंड स्वीटली ओवर बी। सो इसमें ब्राउन क्या बोल रहे हैं, उनका कहना है कि ये कितना अच्छा होगा कि हमें कभी अगर टाइम मिले तो हम नेचर में, मतलब पेड़ के नीचे आराम से लेटें। तो कितना अच्छा लगेगा। हम लोगों ने कई बार देखा है, सोचा है, पर ऐसा कभी किया नहीं है। तो वो दिन हमारा कितना अच्छा होगा जब हम थोड़ा टाइम निकाल के आराम से एक पेड़ की छाँव में लेटे हों। तब हम वहाँ से क्या देखेंगे कि जो स्काई है, ही स्काई इज़ हैविंग अ बिग स्माइल, जो कि काफ़ी अच्छी स्माइल के साथ में हमको देख रहा है और हमें दिखाई देगा। और जब हम पेड़ के नीचे लेटे होंगे तो पत्तियों के थ्रू हम स्काई को देख पाएंगे। द सनशाइन फ्लिकर्स थ्रू द लेस ऑफ लीव्स अबव माई हेड। और फिर जो सूरज की किरणें होंगी वो कैसे हमारे चेहरे पे आएंगी, वो झिलमिलाती हुई रोशनी की तरह हमारे फेस के ऊपर आएंगी। एंड किसेज मी अपन द फेस लाइक मदर बिफोर बेड। और वो हमको किस तरह से छुएंगी, वो हमें इस तरह से छुएंगी जैसे कि हमारी माँ हमको चूमती हैं जब हम रात में सोते हैं। द विंड कम्स स्टीलिंग ओवर द ग्रास टू विस्पर प्रिटी थिंग्स। और जो हवा है, हवा घास को कैसे छूते जाती है जैसे उसके कानों में वो कोई बात बोलती जा रही हो। एंड दो आई कैन नॉट सी हिम पास आई फील हिज केयरफुल विंग्स। और हवा जो है, जो धीरे से ग्रास को छूती जा रही है, उसके साथ में बात करती जा रही है, मुझे सहला रही है, मुझसे बात कर रही है, तो मैं उसे देख नहीं सकता पर मैं उसे महसूस ज़रूर कर सकता हूँ। सो मैनी जेंटल फ्रेंड्स आर नियर whom one can scarcely see. A child should never feel a fear whenever he may be. तो यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं कि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं पर ऐसा ही कोई एक दोस्त शायद ही होगा। अ चाइल्ड शुड नेवर फील अ फियर। बच्चों को कभी नहीं डरना चाहिए, कब, जब वो प्रकृति के आसपास होते हैं। सो ये हमारी पोएम की समरी थी और ये इसका एक्सप्लेनेशन था। आप अगर चाहें तो आप इसकी समरी को भी नोट डाउन कर सकते हैं और वीडियो को पॉज करके इसका एक्सप्लेनेशन भी बार बार सुन सकते हैं। अब हम इसकी आगे की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए, सबसे फर्स्ट में है आपका वर्ड मीनिंग्स। ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। ये आप नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट है आपका वेंट, कर्व्ड, फ्लिकर्स, शाइन और ग्लीम, विस्पर, स्पीक, स्कार्सली, हार्डली। ये आपको नोटबुक में नोट करना रहेगा। देन आपकी एक्सरसाइजेज देखिए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। द बॉय इज़ लुकिंग एट द। तो जो बॉय है वो कहाँ दिख रहा है, लुकिंग एट द लीव्स थ्रू स्काई। यहाँ पे देखिए कहाँ देख रहा है वो, द बॉय लुक अप द ट्री, द स्काई इज लाइक अ काइंड। सेकेंड देखिए, द विंड कम्स सनशाइन ओवर द ग्रास टू फ्लिकर प्रिटी थिंग्स। द सनलाइट passes through the lace made up of leaves of
ट्री। ट्रू फॉल्स देखिए। द स्काई वॉज लाइक अ बिग स्माइल दैट वॉज वेंट टूवर्ड द बॉय। क्या ये सही है? यस, इट इज़ ट्रू। तो मैंने यहाँ पे टिक किया है, आप ट्रू फॉल्स लिखेंगे। सेकेंड वन, ही वॉचेज बीम ऑफ मून कमिंग थ्रू द लेस ऑफ लीव्स। नहीं, यहाँ पे मून नहीं है, यहाँ पे सन है, तो इट इज़ फॉल्स। थर्ड, ही फील्स सनशाइन किसिंग हिम लाइक हिज मदर डज बिफोर ही गोज टू स्लीप। यस, इट इज़ ट्रू। ही शुड ऑलवेज फील अ फियर। नो, ही शुड नॉट। So many gentle friends are near whom one can hardly see. Yes, it is true. अब fill in the blanks देखिए। The sky is like a big smile bending over me. B-E-N-D-I-N-G, bending over me. Second, he feels the kind smile blowing which blows silently and whispers petty things. He tells the children that they should not be scared as there are many friends near us. यहाँ पे आएगा friends near us. The boy is enjoying the company of things in the nature around him. Things in the nature around him. He compares sunshine flickers with lace. L-A-C-E, lace. Now question answers. आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको आप नोट करिएगा अपनी कॉपी में। आपका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? डिस्कस। पोएम किसके बारे में है? द पोएम इज़ अबाउट थिंग्स इन नेचर विच कैन बी चिल्ड्रंस फ्रेंड गिविंग देम कम्फर्ट वेन एवर दे आर इन फियर। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, what does a boy say about the sky while looking through the tree? The sky was like a big smile. Third question, how does boy compare sunshine with mother? बॉय ने सनशाइन को मदर से कंपेयर कैसे किया है? तो आंसर है इसका द बॉय कंपेयर्ड सनशाइन विथ मदर्स बिकॉज इट इज़ अ काइंड स्माइल. ओके. फोर्थ, what should a child never feel and why? A child should never feel fear because as there are many friends around him whom he can't see. How does a boy notice the wind and what does the wind tell him? The wind comes smiling over the grass to flicker the pretty things. Sixth, which gentle friend is the poet talking about in the poem? किसके बारे में बात हो रही है? Sixth answer, nature. Seventh, what message is the poet trying to give to the children? क्या मैसेज दिया है? Nature is our friend and we should not feel lonely. ये इसका मैसेज है और ये आपका लेसन कंप्लीट होता है. तो ये आपको पूरा कॉपी में नोट डाउन करना है. फ्रेंड, आपको राइटर का नाम भी लिखना है इसके बाद में. देन आपको पूरी एक्सरसाइजेस सब नोट डाउन करना है. कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज़ ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप करें ताकि वो क्लियर हो पाए. और ये सारी चीज़ें आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करनी है. आपकी क्लास वर्क कॉपी स्कूल में सबमिट होंगी चेक करने के लिए, तो कोशिश करिएगा कि इसको जल्दी कंप्लीट करें और साफ़ सुथरा रखें. ओके देन, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो.